सर आप रहते कहाँ हैं? मैं वर्सोवा में रहता हूँ, अंधेरी। अच्छा साहब, गोवंडी जिस तरीके से आप गोवंडी आए हैं तो वर्सोवा का माहौल, गोवंडी में क्या चीज़ों की कमी जो है आपने महसूस की? नहीं, कम मैं फिल्मों में एक्शन करता हूँ तो अधिकतर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो यहीं से आते हैं, गोविंद से आते हैं, नालासोपारा, धारावी, इस बेल्ट से आते हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। तो मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ यहाँ। सो जो वसीम, जो मेरे अजीज़ दोस्त भी हैं, जब इन्होंने कहा कि कैंपेन कर रहे हैं और ये सच में कुछ करना चाहते हैं, सो मैंने इनसे पहला सवाल पूछा था सच में का क्या मतलब होता है, क्योंकि सब चाहते तो हैं। सो इन्होंने कहा कि विद्युत क्या है कि एक है कि ड्रग्स रोकना और एक वो है कि जहाँ पे ऑलरेडी लोगों को लत लग चुकी है शहर में, पहले जो बीमारी है उसको सॉल्व करना चाहिए। 39 ईयर्स के बाद ही गारंटी खत्म इंसान की, तो उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि 39 ईयर्स के बाद तो लाइफ बड़ी मतलब डेंजरस इसमें चली जाती है? पूरा हम लेके आए हैं, इस लिफाफे के अंदर जो जो इन्होंने कस्में खाई हैं, जो लिखित है उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और मैं एज अ दोस्त बता सकता हूँ, मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ, ये जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। पहले अगर इसका मतलब अब ये कहना है कि आसिम भाई ने ये सब घर बनाए हैं, ऐसे लोगों के बीच में बात है कि अगर विधायक कोई और बनता है। रूल हमारे अब्बू ने लाया जो रेगुलराइजेशन का 14 फुट का, जिसके बलबूते पे G+1 का सिस्टम चला है। मैं एब्सोल्युटली वादा करता हूँ गवर्नमेंट से रूल पास करा के 28 से 32 फुट की परमिशन हम लेने वाले हैं। अगर पूरे शहर में 80 माले की बिल्डिंगें हो सकती हैं तो हमने क्या गलत किया? अगर हमें 4 माले की आप परमिशन नहीं दे सकते हैं, हमें FSI वगैरह से कुछ लेना देना नहीं। यही तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ दोस्त, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, और नया एक ज़माना आने वाला है जो इतना भी नया नहीं है। हमारे अब्बू के ज़माना फिर से हम लेकर के आएंगे, उनके बेटे होने की हैसियत से देखेंगे। बदलाव करने की वजह क्या है, क्यों लोग बदलाव करेंगे? ये फ़नी क्वेश्चन है। अगर आप हालात देख लो, कोई भी आदमी चाहता है ना कि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो। मैं उन्हें ख्वाब देखना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वो ख्वाब के वजह से सपने कभी हकीकत नहीं होते। वसीम जावेद जो है वो भी सपने ही दिखा रहे हैं। जो कह रहे हैं वो करेंगे। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, और क्योंकि मैं भी बाहर से आता हूँ, मैंने अपना जो भी नाम थोड़ा बहुत बनाया, अपने बलबूते बनाया। मैं जानता हूँ जो बनाता है वो पूरी जान लगा देता है। वसीम जावेद खान लगाएंगे। सो मैं अपील करूंगा कि आप लिफाफों को ज़रूर वोट करें। दिल पे लगा के घूम रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो ये बोलते हैं ये पूरा करते हैं, करेंगे ज़रूर। गारंटी लेते हैं आप? गारंटी इनकी है, ये जो बोलते हैं करते ज़रूर हैं। नहीं, आप गारंटी ले रहे हैं? बाकी जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, अबू आसिम आज़मी, नवाब मलिक, है तो बहुत सीनियर लीडर्स है। बट सीनियर लीडर्स हैं और आई एम श्योर उन्होंने अपना काम किया होगा। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती ना। तो आई थिंक इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और इतने सालों से आप देख रहे हो, इनके फादर के बाद कुछ चेंज आया नहीं है, तो यही वो चेंज है। अगर मुझ पर भरोसा है ना, अब्बू ने जो किया उससे 10 गुना ज़्यादा करके दूंगा। और मैं लड़ूंगा। जिस तरीके से आपको पता है कि शिवाजी नगर मानखुर विधानसभा में जो है इलेक्शन की दौड़ लगी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार में व्यस्त है। विद्युत जम्वाल जो है वसीम जावेद खान उनके प्रचार के लिए यहाँ पहुँचे थे और काफ़ी भीड़ हमने देखी। जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग के जो वसीम जावेद खान है उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। तो जम्वाल सर से बात करेंगे हम कि क्या कुछ जो जिस तरीके से वो प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं गोवंडी के इलाके में, वो उनको कैसा उन्होंने महसूस किया इस गोवंडी को देखकर। सर आप रहते कहाँ हैं? मैं वर्सोवा में रहता हूँ, अंधेरी। अच्छा सर, आप गोवंडी जिस तरीके से आप गोवंडी आए हैं तो वर्सोवा का माहौल, गोवंडी में क्या चीज़ों की कमी जो है आपने महसूस की? नहीं, कमी मैंने आने के बाद महसूस नहीं की। इससे पहले मेरी एक स्टंट टीम है। जब मैं फिल्मों में एक्शन करता हूँ तो अधिकतर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो यहीं से आते हैं, गोविंद से आते हैं, नालासोपारा, धारावी, इस बेल्ट से आते हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। तो मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। और अधिकतर जो मेरे सामने बातें आती थी वो अधिकतर ड्रग्स के बारे में आती थी, और वो बोलते थे कि कोशिश कर रहे हैं। हर बार सरकार जब आती है तो बोलती है हम ड्रग्स बंद कर सकते हैं, हम नशा मुक्त कर देंगे इस जगह को। सो मैं सुनता था, और चूँकि मैं आभास था मुझे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो जो वसीम, जो मेरे अजीज़ दोस्त भी हैं, जब इन्होंने कहा कि कैंपेन कर रहे हैं और ये सच में कुछ करना चाहते हैं,
सो मैंने इनसे पहला सवाल पूछा था सच में का क्या मतलब होता है, क्योंकि सब चाहते तो हैं। सो इन्होंने कहा कि विद्युत क्या है कि एक है कि ड्रग्स रोकना, और एक वो है कि जहाँ पे ऑलरेडी लोगों को लत लग चुकी है शहर में, पहले जो बीमारी है उसको सॉल्व करना चाहिए। सो उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि मैं रिहैब सेंटर इस तरह का कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर करूँगा जहाँ पे लोगों को हील किया जाए, जो ऑलरेडी घुस चुके हैं उनको निकालने में मदद करें। उसके अलावा जो चलेगा प्रचार रोकने का वो तो करेंगे। सो मैं बहुत प्रभावित हुआ था इस बात से। सो मुझे लगा कि मुझे इनके साथ आना चाहिए एंड मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, आप जिस तरीके से एरिया में प्रचार कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, नवाब मलिक है, अबू आसिम आज़मी है, सारे अलग अलग चेहरे यहाँ पर देख रहे होंगे, बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, और जो वसीम जावेद खान के जो पिता है उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, मंत्री पद रह चुके, एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा वो सफल रह चुके हैं इसके अंदर। इसको देख करके क्या लगता है आपको कि वसीम जावेद खान कितना यहाँ के लोगों के लिए विकास कर पाएंगे, किस तरीके से एजुकेशन पे काम कर पाएंगे? एजुकेशन से मुझे बहुत एक अच्छी बात लगती है, और जो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जब बड़ा भी हो रहा था तो मुझे कहते थे कि द मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मिनिस्टर्स एजुकेटर्स होने चाहिए। हम इन्हें प्रोफेसर साहब बुलाते हैं दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने जिस तरह से इन्होंने स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लोगों का एजुकेशन में किया है, ये वो इंसान है जो जानते हैं कि एजुकेशन कैसे पहुँचाई जाए। सिर्फ उनको ये नहीं है कि हम कर देंगे, ये उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इनको मायने है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा प्रोफेसर साहब, तो मुझे बहुत गर्व होता है। अच्छा, आप बॉलीवुड एक्टर है आप, राइट? आपको पता है कि अक्षय कुमार का भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि 39 ईयर्स यहाँ के लोग जो है वो जीते हैं, तो गोवंडी के 39 ईयर्स के बाद ही जो एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है एक इंसान के लिए, खास करके मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए, कि वो अपनी फैमिली को, उनके बच्चों को, फिर उनके अगर बच्चियाँ हैं तो शादी, और 39 ईयर्स के बाद ही गारंटी खत्म इंसान की। तो उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि 39 ईयर्स के बाद तो लाइफ बड़ी मतलब डेंजरस इसमें चली जाती है? मुझे अक्षय कुमार सर ने क्या बोला पता नहीं, बट मैं वसीम के साथ जब यहाँ पे आता था पहले भी देखने के लिए इस क्षेत्र को, सो इन्होंने मुझे बताया था कि जो यहाँ की उम्र है 39 एवरेज उम्र है, जहाँ पे बच्चे लोग वहीं तक रहते हैं, मेन। कहने का तथ्य है कि जो लोगों की उम्र है वो 39 ईयर्स की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सोशल साइंस का रिपोर्ट है इसके अंदर। जो रिपोर्ट थी जो इन्होंने बताया था, तो मैं हैरान तो हुआ था, बट वही है जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से जो इन्होंने प्रोग्राम लेके आए हैं, इस लिफाफे के अंदर जो इन्होंने कस्में खाई हैं, जो लिखित है उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और मैं एज अ दोस्त बता सकता हूँ, मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ, ये जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं, सच्चे दिल के हैं, तो हम साथ हैं इनके। क्या लगता है आपको कि एसएमएस कंपनी डंपिंग ग्राउंड, जिस तरीके से जो सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है दावे कर रहे हैं कि हम हटा देंगे, कितना आसान है? क्या ये चीज़ें हो सकती है? क्योंकि सिर्फ अभी शिवाजी नगर और मानपुर के इलाके में यही एक मुद्दा बच गया, पहले गटर नाला ये सारी चीज़ें होती थी, अब लोग थोड़ा सा आगे आकर के डंपिंग और एसएमएस के मुद्दे को लेकर के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं एज अ दोस्त आपको बता सकता हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि कुछ करेंगे, मैं सिर्फ इनकी बात को आपको दावा दे सकता हूँ। कौन क्या कह रहा है वो सही कह रहा होगा, बट मुझे इनका यकीन है ये जो कह रहे हैं वो करेंगे ज़रूर। इनके अब्बा ने भी किया है, मैं इनके अब्बा से मिला हूँ और उनकी मैंने कहानियाँ सुनी हैं। जब मैं मानपुर आया था मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस तरह से जो मुझे बताते थे मैं लोगों के मुँह से सुन रहा था, मैंने खुद देखा है। सो ये मैं वादा कर सकता हूँ, इनके ब्याह में जो बोलते हैं करते ज़रूर हैं। एक चीज़ मेरे सामने मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस बार जैसे चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके जिसके ऊपर आप इस बार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? सारे मुद्दों को अगर आप सामने रखते हैं, हर मर्ज का इलाज है पढ़ाई लिखाई। अगर यहाँ की आवाम पढ़ लिख करके अवेयर हो जाए कि उनके हक क्या है और उनको लेकर के गवर्नमेंट एंड क्वाजी गवर्नमेंट एजेंसीज की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता है। पर इन्हें दबा के, इन्हें कमज़ोर कर दिया गया है। एंड ये खुद अपने राइट्स, अपने हक, अपने जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नशे का भी प्रॉब्लम है, हवा का भी प्रॉब्लम है, डंपिंग एसएमएस को लेके पानी का भी प्रॉब्लम है, बिजली का भी प्रॉब्लम है, प्लेग्राउंड्स का भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, क्राइम, ऑल ऑफ दैट। सारे प्रॉब्लम्स का बुनियादी सल्यूशन है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आवाम की जो ताकत है बड़े बड़े तानाशाहियों को हटा सकती है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, द बिगेस्ट डिक्टेटर्स have been overthrown
बाय द पीपल, पर लोगों को समझ होना चाहिए, उनकी ख्वाहिशों को ट्रांसलेट करना इनटू ए पॉजिटिव एक्शन। किस सिस्टम से कैसे लड़ा जाता है, मांगा जाता है, ताकि हासिल कर सके वो उन चीज़ों को। एंड उसके लिए एक बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड एज ऑलवेज से पढ़ाई लिखाई, अभी देखिए यहाँ की लड़कियाँ, लोग यहाँ पे बहुत गरीब हैं, 8वीं तक की सारी स्कूलें हैं यहाँ पर। उनके पास जो दिन का 500-700 रुपये कमाता है, वो 50 रुपये 100 रुपये रिक्शा में डाल करके अपने बच्चों को कैसे भेजेगा स्कूल यार। एंड औरतें, लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, यही तो फाउंडेशन डालते हैं हमारे बच्चों के अंदर हमारे, कि क्या ज़िंदगी हो सकती है, क्या होनी चाहिए, एंड कैसे आदमी को जीना चाहिए, किस किस्म की ख्वाहिशों को इनकलकेट करके बढ़ाना चाहिए, एम्बिशन क्या होता है, ड्रीम्स क्या होती है। यहाँ के लोग ख्वाब देखना भूल गए हैं दोस्त, यहाँ के लोग ख्वाब देखना भूल गए हैं। देखिए, अगर आप ख्वाब भी नहीं देख सकते हो तो आप उसे रियलिटी में ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो ख्वाब देखने के लिए एक अवेयरनेस, एक डिज़ायर, एक एम्बिशन जो चाहिए, वो भी मिलती है स्कूलों में और घर में। घर में बाप तो नौकरी पे रहता है, माई तो है जो पूरा दिन 9 महीने के बाद भी कई साल बच्चे को परवरिश करती है। सो माओं का बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है, स्कूल्स कॉलेजेस का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और मिल करके अगर ये एक क्रिएट कर सके एक ड्रीम हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग और दिलों के अंदर, तो कोई रोक नहीं सकता है मानकुर शिवाजी नगर को। लेकिन सर, एजुकेशन जो है उसके लिए एक वक्त गुजरेगा, जब लोग पढ़ेंगे और फिर तब जाके सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी इनिशियल जो चीज़ें हमारे सामने हम देख रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड है, सबसे बड़ा मसला है, एसएमएस कंपनी एक बड़ा इशू है। इसके लिए कैसे वसीम जावेद जो है कैसे संघर्ष करेंगे, क्या ये चीज़ें हटेंगी, क्या ये लोगों को प्रॉमिस आप कर रहे हैं? I'll give you a simple answer. जब तक हमारे बच्चे तैयार नहीं हो जाते हैं और सक्षम नहीं हो जाते हैं इस दुनिया के सिस्टम्स के साथ, तब तक उन सारों की लड़ाई मैं खुद लड़ने वाला हूँ। डंपिंग ग्राउंड हो, एसएमएस हो, नशा हो, XYZ हो, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं, अगर सोसाइटी को डेवलप होना है, अगर मानकुर शिवाजी नगर एक बोझ नहीं बट एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं मानकुर शिवाजी नगर को इस देश के लिए, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो पढ़ाई लिखाई है। उसके लिए जो करना है हमें करना होगा। उनको पढ़ाई लिखाई तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लेने होंगे, क्योंकि गरीब लोग गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस लगने वाले हैं। और जब तक वो नहीं हो जाता है, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स मैं खुद उनकी लड़ाई लड़ने वाला हूँ। अच्छा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओरिएंटल जो सोसाइटी है, एजुकेशन सोसाइटी, वो आपकी है, और कितने जो लोग हैं शिवाजी नगर मानकुर विधानसभा के, कितने बच्चे स्टूडेंट्स को आप एजुकेशन वहाँ पे दे रहे हैं? नंबर्स तो मैं कैजुअली नहीं कह सकता हूँ, पर दसों हज़ारों बच्चों को हमने पढ़ाया है मानकुर शिवाजी नगर के, एंड लाखों बच्चों को पढ़ाएंगे बाय द टाइम आई रैप अप। तो पूरी तरीके से मदद करते हैं उन्हें हम। दोस्त, आपको ये समझना होगा, यहाँ के लोगों को चाहिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, यहाँ के लोगों को चाहिए सिर्फ लेडीज़ कॉलेजेस, बिकॉज एक कम्युनिटी है, एक सिस्टम होता है, थोड़ा वो हल्का सा एक चाहते हैं जैसे मारवाड़ी हो, माइनॉरिटीज़ हो। तो हम पढ़ाई लिखाई तो कराते हैं, पर अगर बड़े पैमाने पे आपको बदलाव लाना है तो उसके लिए लगने वाली है गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स एंड सेटअप्स। यस, बट हम जितना हो सकता है हमसे करते रहते हैं। लेकिन मैं अब जो देख रहा हूँ कि एक वसीम जावेद के आने के बाद सारे ही जो कांग्रेसी है वो एक जगह जमा होकर के, यूँ कह सकते हैं आपके सबको आपने फिर से एक बार जो है एक मुट्ठी में बांधा है। लेकिन फिर भी क्यों आपको लोग यहाँ चुनेंगे, कि क्या वजह रहेगी इसकी? कांग्रेस एक सोच है दोस्त, याद रखना, ये वही पार्टी है जिसने आज़ादी के लिए कई साल लड़ाई की। ये वही पार्टी है जिसने बिना झगड़ा के नॉन वायलेंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी का अडॉप्ट करके आज़ादी हासिल की। ये वही पार्टी है, ये वही सोच है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनवाया, जिसमें सारे कमज़ोर, गरीब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ को स्पेशल सपोर्ट मिला, एंड एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी को भी फुल ऑन सपोर्ट मिला। ये जो सोच है ना इस पार्टी की,
ये सोच से हम बहुत ही सहमत हैं। आप अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं जानता उनकी सोच एग्जैक्टली क्या है स्पेसिफिकली, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि कांग्रेस की सोच से हम तो बहुत ही सहमत हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, हर इंसान को अपना वज़न बोझ खुद उठाना चाहिए, ना कि किसी और पर डालना चाहिए। हर गरीब को मदद मिलनी चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर है, लाचार है, मजबूर है। हर बैकवर्ड कास्ट को जिसको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उसे फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बस कास्ट के बेसिस पे उसे कम नहीं माना जाना चाहिए। हर माइनॉरिटी का बंदा जो इस देश का फुल ऑन लॉयलिस्ट पेट्रियट है उसे डिसलॉयल या उसे साइड में नहीं रखना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात करते हैं, ये देश की क्वालिटी रही है। डाइवर्सिटी के थ्रू बहुत सारी अमेजिंग आइडियाज़ आ पाती हैं क्योंकि एक ब्रॉड वे में आदमी सोच पाता है। समाजवादी पार्टी एटलीस्ट जहाँ तक महाराष्ट्र में बात रहती है और ख़ास करके मानकुर शिवाजी नगर में 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में हमने देख लिया है दैट उन्होंने कुछ नहीं किया प्रोग्रेसिव, इनफैक्ट लोगों को उलझा के रखे एंड यहाँ की तकलीफ़ों को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। बात रही नवाब भाई की, नवाब भाई जेंटलमैन आदमी हैं, बट सच बात तो ये है कि वो 15 साल अणुशक्ति नगर के रह चुके हैं लीडर, उसमें से 10 साल वो विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि हम उससे कई ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। कांग्रेस एक सोच है, उस सोच को लेके हम आए यहाँ पर। जिस तरीके से मैं कांग्रेस पार्टी को देखता हूँ, वो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस पार्टी है। मेरे लिए कांग्रेस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सोच के साथ अगर हम चलते हैं आगे, मैं वादा करता हूं दोस्त, सिर्फ लोगों का भला होने वाला है और कुछ नहीं। ये वही पार्टी आज़ादी के बाद इस देश को बनाई है। हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन लाने की कोशिश की, पैरिटी लाने की कोशिश की, बैकवर्ड कास्ट को अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की, इंक्लूसिव ग्रोथ। आरोप लग रहा है कि वसीम जावेद ने जो कांग्रेस का जो ब्लॉक ऑफिस है उसको हाईजैक कर लिया, वहाँ से सब गुल हो गया, वसीम जावेद का लिफाफा दिख रहा है। सच बताऊं यार, वो तो बस एक जगह है जहाँ पर हम कन्वीनियंट बाय काम करना। वो ऑफिस की बुनियाद रखी गई कई सालों पहले, रिसेंटली हमने रेनोवेशन रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह भी किया उसका। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, यहाँ पे हर कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पर बैठ करके पॉजिटिव सोशल वर्क करा है कई सालों से, एंड आज भी हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ही वहाँ पर बैठ के काम कर रहा है। तो हाईजैक क्या करना, हमारी ही ऑफिस है, हम ही तो कांग्रेस हैं। आज भी हम कांग्रेस के महासचिव हैं, आज भी हमारी सोच एकदम पॉजिटिव एंड प्रो कांग्रेस है। सो इट्स नॉट हाईजैक एक्चुअली। हम उस पार्टी की जो ऑफिस है उसको एक एक सिस्टम में लेकर के आए हैं जहाँ पर वो लोगों की सेवा कर सके। पार्टी की ऑफिस क्यों बनाई जाती है? लोगों की सेवा के लिए ही। हम वही तो काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि MIM एज अ पार्टी सिर्फ माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचती है, बात करती है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए, बट हम बिलीव करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। हम बिलीव करते हैं हर देशवासी हमारा भाई है, एंड यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ हैं, बट उसके अलावा दूसरे भी लोग हैं। MIM एक्चुअली स्पीकिंग कुछ आउटकम दे नहीं पाती है, एंड जीतने के बाद भी अगर आप देखेंगे दे डोंट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज। उनका ट्रैक रैकेट देखिए, बिहार में उन्होंने क्या किया, इट्स द सेम थिंग। आप अगर सिर्फ एक आध सीट को खींचने के लिए पूरा माहौल बिगाड़ते हैं, लंबी सोच नहीं रखते हैं, तो उसका मायने नहीं। हम रिस्पेक्ट करते हैं ओवैसी साहब की, उनकी सोच को लेकर के, बट हमारी सोच अलग है। मेरा ये मानना है कि ये देश डाइवर्स जो देश है, हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन को मिल करके काम करना चाहिए, तब जाके तरक्की होगी। मैं ऑलवेज कहता हूँ, एक 100 किलो का आदमी शान से भाग लेता है, 60 किलो का आदमी शान से भाग लेता है, बट 60 किलो के आदमी के ऊपर आप 40 किलो की पेटी रख दीजिए, नहीं भाग पाता है। Everybody must carry their own weight. Nobody must be a burden.
इस तरीके से समाजवादी पार्टी 15 साल से यहाँ पर विधायक साहब हमारे रहे, कुछ कर नहीं पाए। हम हैं कांग्रेस, हम गवर्नमेंट में भाग लेंगे और हम गवर्नमेंट की ताकत को लेवरेज करके इस एरिया को इम्प्रूव करेंगे। गवर्नमेंट का काम ही क्या है? कायदे कानून बनाना, लोगों को अपलिफ्टमेंट करना, लोगों की ज़िंदगी को सुधारना। पर जब आप शामिल ही हो नहीं सकते तो उसमें कुछ मायने नहीं रहता है। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी आपको पता होगा शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा में क्या 5 काम ऐसे रहेंगे जो वसीम जावेद अगर लोग चुनते हैं सबसे पहले उन चीज़ों पे काम करेंगे? सबसे पहले तो मैंने वादा किया 3 महीनों के अंदर SMS कंपनी को यहाँ से हम निकलवा देंगे, फेंक देंगे बाहर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कोर्ट में मैटर है, वो तो कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। इट डजेंट मैटर, दिस इज़ अबाउट ह्यूमन लाइफ। हम ये नहीं जानते कि कोर्ट क्या सोचता है, करता है, XYZ। गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पावर है टू पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। आदमी तो बोलते हैं गवर्नमेंट सुनती नहीं है। अभी देखिए, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, हम सिस्टम समझते हैं, हमारे अब्बू से हमने बहुत कुछ सीखा है। आसिम भाई का अपना हिसाब है, पर मैं ये कह सकता हूँ आपको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये लोगों की बात है भाई, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर आप इस किस्म का आक्रमण करते, कैसे ठीक हुआ ये? बाकी बम्बई शहर के जो लोग रहते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका सारा कचरा यहाँ पर आके डंप किया जाता है। SMS कंपनी एंड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। अरे भाई, क्यों? ठेका लिया है क्या मानखुर्द शिवाजी नगर ने पूरे बम्बई शहर का? और अगर लिया है तो भरपाई करके दीजिए हमें। SMS कंपनी कोर्ट का ऑर्डर इज इररिलेवेंट। लीज गवर्नमेंट देती है, BMC देती है। दे आर इंटायरली इंटाइटल्ड टू कैंसिल इट एंड दे विल कैंसिल इट। डंपिंग ग्राउंड जब ऑल्टरनेट लोकेशन तैयार हो गई है, सो व्हाई कांट इट बी शिफ्टेड? जब यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया तब यहाँ पर रेगुलराइज लीगल आबादी नहीं थी, इसीलिए डंपिंग ग्राउंड यहाँ डाला गया, क्योंकि लोगों को इस किस्म का एनवायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बट हो रहा है आज तो यहाँ पर आबादी 3 मिलियन की है। सो डंपिंग ग्राउंड विल हैव टू गो। गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पावर्स है दोस्त, ऐसा मत सोचना गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। दूसरा क्या रहेगा? तो पहली बात हुई SMS, सेकेंड डंपिंग ग्राउंड, थर्ड बात रही यहाँ पर जो दहशत है पुलिस और BMC के अफसर्स की। देखिए, हम अपने आप को पब्लिक सर्वेंट मानते हैं, हमें नौकर, इन लोगों की नौकरी हमें उन्होंने दी है अपना वोट कास्ट करके। ये नौकरी से हमारा फ़र्ज़ बन जाता है उनकी सेवा करना। पुलिस ऑफिसर इज़ ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, BMC ऑफिसर इज़ ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। क्राइम की बात करते हैं, इनको लगाइए CCTV कैमरास भर दीजिए पूरे एरिया के अंदर। स्ट्रीट लाइट्स आधे नहीं चलते हैं, आधे से ज़्यादा नहीं चलते हैं, 110% मैं आपको एश्योर करता हूँ। पुलिस की बात करते हैं भाई, क्राइम की बात करते हो, नशे की बात करते हो, पुलिस अगर प्रोएक्टिव रोल ले तो इसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है। CCTV के अलावा कचरा उठाना चाहिए सही टाइम। तो BMC और पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। फिर से वो ज़माना लाएंगे जब ये लोग सेवा करना शुरू करेंगे हमारे लोगों की, जो हमारे अब्बू के ज़माने में होती थी। उसके बाद जो बुनियादी काम है पढ़ाई लिखाई का, मैंने कहा हमारे लोग गरीब हैं, इन्हें चाहिए नज़दीक में गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स, वो क्रिएट की जाएगी। ज़मीन है नहीं है तो गवर्नमेंट ढूंढ के निकालेगी और सैंक्शन के साथ कंस्ट्रक्ट की जाएगी। अस्पताल, 3 पुलिस स्टेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन एक अस्पताल नहीं है। बम्बई में ऐसी असेंबली थे जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन नहीं है। आसिम आज़मी के जो रहते हुए एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो शिवाजी नगर में है। इट इज़ नॉट अ हॉस्पिटल, इट इज़ अ मैटर्निटी नर्सिंग होम, और वो भी 5 साल से बनने के बावजूद अभी तक इनॉग्रेट नहीं है। कोविड के दौरान इस्तेमाल किया गया क्वारंटीन सेंटर की हैसियत से। हमें चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटल जिसमें हर डिपार्टमेंट हो, जिसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो। हमें चाहिए एक बड़े पैमाने का अस्पताल, हमें चाहिए बिग कॉलेजेस। डरे हुए कि जैसे अगर अबू आसिम आज़मी नहीं आते हैं, यहाँ से कोई और कैंडिडेट जीत जाता है तो जो घर बने हुए सारे तोड़ दिए जाएंगे BMC के द्वारा, ऐसा भी मामला सामने आ रहा है। लोग डरे हुए हैं। पहले अगर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसिम भाई ने ये सब घर बनाए हैं, ऐसे लोगों के बीच में बात है कि अगर विधायक कोई और बनता है। रूल हमारे अब्बू ने लाया जो रेगुलराइजेशन का 14 फुट का, जिसके बलबूते पे G+1 का सिस्टम चला है। मैं एब्सोल्युटली वादा करता हूँ गवर्नमेंट से रूल पास करा के 28 से 32 फुट की परमिशन हम लेने वाले हैं। अगर पूरे शहर में 80 माले की बिल्डिंगें हो सकती हैं तो हमने क्या गलत किया? अगर हमें 4 माले की आप परमिशन नहीं दे सकते हैं, हमें FSI वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, वो गवर्नमेंट का अपना लुकआउट है, वो देखे। ये तो गवर्नमेंट का रोल है लोगों की सेवा करना,
और बैठा ना उस सिस्टम में। उस ज़माने में मालिकाना हक मिला ना, डिफेंस की लैंड की, रेलवेज की लैंड को लेकर, ट्रस्ट की लैंड को लेकर के 14 फुट का रूल लाया गया ना। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम जीतने के बाद गवर्नमेंट में शामिल होंगे एंड एब्सोल्युटली सिर्फ ये नहीं कि उनके घर नहीं टूटेंगे, उनके घर ज़िंदगी भर के लिए परमानेंटली रेगुलराइज हो जाएंगे। आप बता रहे हैं कि आप कांग्रेस से, लेकिन जब लोग वोट करने जाएंगे तो आपका हाथ का पंजा तो दिखाई नहीं देगा। संविधान की बात है ना दोस्त। अपनी हर छोटी सी नाराज़गी को लेकर के आदमी अगर बड़ी चीज़ को नहीं देखता है तो वो भी गलत हो जाता है। आज बीजेपी के राज में संविधान पे जो अटैक किया जा रहा है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। पर देखिए सर, हम मानकुश शिवाजी नगर में काम करते हैं, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। हम कांग्रेस के विरोधी कभी हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कई बार का, कांग्रेस को हमसे कोई ले नहीं सकता और हम कांग्रेस को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हम कांग्रेसी हैं, आज भी हम महासचिव हैं, आज भी कांग्रेस के हित में ही लड़ाई कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए। तो जिस तरह कांग्रेस के हाथ बंधे हुए थे, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो यस, पत्रावाला से मेरी बात हो रही थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमारा जो लोगो है वो चोरी हो गया और जो महाविकास अघाड़ी है उससे हम नाराज़ थे। उसके बाद हमने सारे कांग्रेसी ने मिलकर के ये तय किया है कि हम वसीम जावेद को यहाँ से लड़ाएंगे और हम जो है नाराज़ होने के बाद अलग से एक निशानी लेकर के हम खड़े हुए हैं। वसीम जावेद को जिताने के लिए पूरे कांग्रेस एकजुट है। तो नाराज़गी अगर होगी हमारे साथियों में तो नाराज़गी होगी लेकर के ये डिसीजन। टीम जो है क्या वो कांग्रेस से नाराज़ है? क्या वो नो महाविकास अघाड़ी से नाराज़ है? हम जो अलायंस, महाविकास अघाड़ी भी अपनी जगह पे, समाजवादी पार्टी कभी महाविकास अघाड़ी के अलायंस में थे नहीं। वो तो आई थिंक आसिम भाई बड़े डर गए कि वो हार जाएंगे, इसके लिए उन्होंने कैसे भी करके इस अलायंस में उन्होंने कोशिश की अपने हाथ को डालने की। सच्चाई तो ये है, हम महाविकास अघाड़ी के सपोर्ट में हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं। हम मानकुश शिवाजी नगर के सपोर्ट में हैं, दूसरों के नहीं। हम एब्सोल्युटली कांग्रेसी और कांग्रेस के साथ कभी नाराज़ हो नहीं सकते हैं। लेकिन वसीम जावेद महाविकास अघाड़ी में होने के बाद भी जो है अलग से कैंडिडेट में उन्होंने अपना एक लिफाफा जो लेकर के प्रचार वो कर रहे हैं, तो फिर अबू आसिम आज़मी का महाविकास अघाड़ी में जाकर के फ़ायदा क्या होगा? यही तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ दोस्त, दैट्स इट। कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं और नया एक ज़माना आने वाला है जो इतना भी नया नहीं है। हमारे अब्बू के ज़माना फिर से हम लेकर के आएंगे उनके बेटे होने की हैसियत से। यस। क्या लग रहा है कि जनता यहाँ पे बदलाव करेगी? एब्सोल्युटली। अगर आप हमारी रैलीज देखेंगे, बदलाव करने की वजह क्या है? क्यों लोग बदलाव करेंगे? ये फ़नी क्वेश्चन है। अगर आप हालात देख लो, कोई भी आदमी चाहता है ना कि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो। मैं उन्हें ख्वाब देखना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड वो ख्वाब के वजह से, सपने कभी हकीकत नहीं होते। वसीम जावेद जो है वो भी सपने ही दिखा रहे हैं हमको। हाँ, पर वो लोग सही हैं अपनी जगह से। ऐसे ही अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। पर इफ़ यू लुक एट हमारे अब्बू का ट्रैक रिकॉर्ड एंड हमारे पिछले 4 साल का काम, तो आप देख लेंगे कि हम उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली देना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मेरी सोच वो है जो पंडित नेहरू की थी, मौलाना आज़ाद की थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। आजकल के नेता अलग थोड़े हो गए, कुछ लोग, सारे नहीं, बट आई डोंट नो। मैं ये मानता हूँ कि लोग हमारी सच्चाई को देख पाते हैं। हम जा कर के मिल कर के उनको हमारी सच्चाई लाइक उसका इजहार करते हैं और उसको बारीकी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। एंड बाकी तो आखिर में आम जनता का हक है अपनी सोच के साथ वोट की राइट को इस्तेमाल करना। हम जिद नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं। क्या मैसेज है वसीम जावेद का मानकुश शिवाजी नगर के लोगों को? इस 20 तारीख को कैसे जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए और क्या मतलब मैसेज क्या देंगे आप? साफ सीधी बात। मैसेज एक्चुअली मेरा एक ही है, सिंपल सा मैसेज है कि बदलाव लाने के लिए एक दिन में नहीं होता है। अगर आप वाकई में चीज़ें बदलना चाहते हो तो उसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं, लंबे टाइम फ्रेम को दिमाग में रखते हुए, बारीकी के साथ समझते हुए प्लानिंग। मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको जो इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बदलाव ला सकता है। ऊपर से हम नौजवान हैं, हम भागने के लिए तैयार हैं। शॉर्ट टर्म में भी जो सॉल्यूशंस चाहिए हम ला सकते हैं। बात रही सीनियर लीडरों की, छोड़िए जिन लोगों का ज़माना जा चुका है, 70+ एज हो चुकी है, 3 टर्म से विधायक रह चुके हैं,
जब आप अनसक्सेसफुल हो चुके हैं तो अभी वक्त आ चुका है उन्हें रिटायर करने का, उन्हें भी थोड़ा दुआ वगैरह करने का मौका दिया जाए। और जहाँ तक अतीक सर की बात रहती है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, पर जो इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, आई थिंक वो आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए हानिकारक होगा। सो अतीक सर, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, आई डोंट नेसेसरीली एग्री, एंड नवाब भाई, आसिम भाई शुड रिटायर। बुलेट भाई भी अपने दोस्त हैं, पर बीजेपी ऐसी पार्टी एक है जो कभी भी माइनॉरिटी और दलितों का साथ नहीं दी है, और हमारे यहाँ वही पॉपुलेशन है, तो वो भी बात ख़त्म हो जाती है। हमें प्रोफेसर जावेद खान के लड़के वसीम जावेद खान, उनकी सच्चाई मेरी सच्चाई है। मेरे अब्बा मेरे आज भी हीरो हैं, हम पूरी ज़िंदगी निकाल दी उनके साथ, उनकी तरह बनने की कोशिश की है। एंड अब्बू कहा कि बेटा बाप से बढ़ के, वेल आई प्रॉमिस यू, जितना काम हमारे अब्बू ने किया उससे कई ज़्यादा काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। वोट की अपील मैंने ऑलरेडी कर दी है। मैंने कहा ना, हम जिद नहीं कर सकते, हर आदमी की अपनी सोच होनी चाहिए। वोट आपका हक है, वोट आपका फ़र्ज़ है। पहली बात तो वोट करिए, इम्पॉर्टेंट है ये। आप अगर भागीदारी चाहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो आपका फ़र्ज़ है वोट करना, और अगर वोट करना है तो आपका हक है आपकी सोच को एक्सरसाइज करके सही तरीके से वोट करना। अगर आप हमसे सहमत हैं हमारी सोच से, और अगर आप मानते हैं कि हम केपेबल इनफ हैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, देन हमें सपोर्ट करिए। अदर देन दैट नथिंग मोर, बट डू वोट प्लीज़। के पुराने दोस्त है, फिर से आपसे भी बात करता हूँ कि आपके पुराने दोस्त हैं, मैं कितनी सच्चाई इनकी बात में है, क्या लग रहा है वो क्या आपको? दोस्त जो ये वादा बोलेगा कर कि रहे हैं। नहीं, उनकी हर बात पे सच्चाई है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं भी एक अपील करना चाहूँगा सबसे कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि वसीम जावेद खान इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पूरा जो कांग्रेस है इस क्षेत्र का, वो पूरा हाईजैक किया है वसीम जावेद ने। पूरे कांग्रेसी जो है, यहाँ तक कि ऑफिस भी है, उस पर भी लिफाफा टंगा हुआ है। आपने टी शर्ट पहनी है, उस पर भी लिफाफा टंगा हुआ है। सो मैं ये कहना चाहूँगा एज अ फ्रेंड, मुझे बहुत गर्व होता है कि इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अपने बलबूते पे आता है ना, वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि वो हर आदमी को मनवा दे कि मैं इस लायक हूँ। मैं एज अ दोस्त बताना चाहता हूँ, वसीम जावेद यही करेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, और क्योंकि मैं भी बाहर से आता हूँ, मैंने अपना जो भी नाम थोड़ा बहुत बनाया, अपने बलबूते पे बनाया, मैं जानता हूँ जो बनाता है वो पूरी जान लगा देता है। वसीम जावेद खान लगाएंगे। सो मैं अपील करूँगा कि आप लिफाफों को ज़रूर वोट करें। लिफाफे में क्या रहेगा? आपने सुना, उन्होंने जो कहा वो सब वादे होंगे, मगर जो मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो वादे इन्होंने किए करेंगे पूरे, चाहे समय कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये करेंगे ज़रूर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जो टॉप एथलीट्स होते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे ओलंपिक्स में देख लें, वो इसी तरह के इलाकों से आते हैं। उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है। जहाँ पे आप बोल रहे हैं मैदान नहीं है, ये सब नहीं, ये स्कूल से आते हैं। मुझे उम्मीद है ये सब जो उनको ज़रूरत होगी देंगे। जैसे मैंने कहा, मेरी फिल्मों में अधिकतर यहाँ के जो उत्तम स्टंटमैन वो यहीं से आते हैं। क्षमता है उनमें, कैपेबिलिटी है, एक साथ की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इनको वोट ज़रूर दिया जाए, ताकि जो ये बोल रहे हैं करके दिखाएं पूरा अपना। वोट की अपील कैसे करेंगे आप इनके लिए लोग कैसे, आप लोगों से कैसे, मतलब ये दिल पे लगा के घूम रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो ये बोलते हैं ये पूरा करते हैं, ये करेंगे ज़रूर। गारंटी लेते हैं आप? गारंटी इनकी है, ये जो बोलते हैं करते ज़रूर हैं। नहीं, आप गारंटी ले रहे हैं? अरे दोस्त से अब क्या सवाल पूछ रहे हो भाई, ये दोस्ती है यहाँ पे। दोस्त के साथ तभी खड़ा होता है जब उसको यकीन होता है कि दोस्त सही है। हर चीज़ की गारंटी है। क्या लग रहा है आपको? आप भी दोस्त है, बिग बॉस में भी लोगों ने आपको देखा है, तो लोग आपको जानते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी चीज़ें सक्षम रहेगी इसके अंदर, कितना सही जो बोल रहे हैं वसीम जावेद खान साहब? पहले तो मैं बहुत करीबी से जानता हूँ इनको, और मेरे को बहुत फ़ख्र है इन पे, क्योंकि जैसे कि आपने अपने नेपोटिज्म का एग्जांपल दिया, वो ये भी बोल सकते हैं कि इनके फादर भी बड़े लीडर थे, और इनको ज़रूरत नहीं थी। और इन्होंने ना कि एक दिन ऐसी मुँह उठा के सोच लिया कि यार अब मुझे ये करना है। इन्होंने पहले अपने आप को तैयार किया, मेंटली पढ़ाया लिखाया, फिर एक तजुर्बा होता है लाइफ का, वो सब लिया, और अब वही ये मैसेज दे रहे हैं। आप लोग पूछते हो कि यार आपको भवंडी में आके इधर प्रॉब्लम दिखी, ये देखी, आपको क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को एहसास नहीं होता? इतने सालों से एहसास हुआ होता तो बहुत सारी चीज़ों के बदलाव हुए होते। बदलाव कैसे होगा? सब चीज़ सोच से स्टार्ट होती है, जैसा ये बोल रहे हैं। और जो इनका मेन मुद्दा है, मुझे अवेयरनेस और सोच बढ़ानी है, स्कूल्स देने हैं, एजुकेशन देनी है, तो वो सोच कैसे बदलोगे आप? जो लोग एक उम्र के बाद
मुश्किल हो जाता है सोच को बदलना। बट जो यंगर जनरेशन है, आप उनको कैसे अवेयरनेस दिलाओगे? एजुकेशन से दिलाओगे। ये एक ब्रांड एम्बेसडर है एजुकेशन के, खुद प्रोफेसर हैं, इन्होंने पढ़ा है, लिखा है, पढ़ाते हैं। इनसे बेटर आदमी कौन सिखा सकता है? और क्या लगता है आपको कि लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए इन्हें? आई थिंक मेरे हिसाब से सपोर्ट करना। बाकी जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, अबू आसिम आज़मी, नवाब मलिक, ये तो बहुत सीनियर लीडर्स हैं। बट सीनियर लीडर्स हैं और आई एम श्योर उन्होंने अपना काम किया होगा। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती ना। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं ये बोलूँगा कि ये यंगर जनरेशन है, ये नई सोच है और ये ऑन द ग्राउंड ज़मीन से जुड़े हुए आते हैं। हालांकि लोग बोल सकते हैं कि फैमिली एक अलग लेवल है बाहर पढ़ने के, बट वो करने के बाद भी इधर पे आ रहे हैं। रोज़ 4 साल से हर रोज़ आते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि एजुकेशन, अवेयरनेस, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि क्या यही तो चाहिए और क्या चाहिए, और ये वही बोल रहे हैं। तो आई थिंक इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और इतने सालों से आप देख रहे हो, इनके फादर के बाद कुछ चेंज आया नहीं है, तो यही वो चेंज है। तो खैर वसीम जावेद खान के प्रमोशन के लिए जो ये लोग थे यहाँ आए थे, और किस तरीके से जो है मैंने उनसे बात की, तो फिर बात वही रहेगी मेरी कि 23 तारीख को रिज़ल्ट्स आएंगे और पता चलेगा कि इस बार यहाँ की जनता जो है किसको एमएलए की कुर्सी पर बिठाती है। और लोगों से मेरी ये भी अपील है कि आने वाली 20 तारीख को मैक्सिमम जो लोग हैं वो जा कर के अपना वोट यानी कि अपना मतदान करें। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।